आज हम बात करेंगे एक लाइफ सेविंग डिवाइस का। दिस इज़ डॉक्टर BRC अर्थिंग डिटेक्टर। अर्थिंग से आपके दिमाग में भूमिका आ गई होगी। अर्थिंग मतलब जब आप देख रहे हैं किसी भी सॉकेट में एक होल होता है, जो सबसे ऊपर वाला होल, इसे अर्थिंग बोलते हैं। आप में से ज़्यादातर लोगों को ये पता होगा कि हमारे घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, चाहे पंखा है, चाहे AC है, चाहे फ्रिज है, चाहे टेलीविज़न है, सबको 3 होल से कनेक्ट किया जाता है। उनमें से एक, दिस इज़ द अर्थिंग। अर्थिंग मतलब कि यहाँ पे एक तार है, वो तार सीधे ज़मीन से जुड़ा हुआ है। इसके 2 पर्पस हैं, जैसा आपको पता होगा। एक तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की लंबी आयु के लिए किया जाता है, वो डैमेज ना हो जल्दी, वो ज़्यादा देर तक, ज़्यादा समय तक काम करे, और दूसरा इंसान को भी शॉक ना लगे। जिस तरह से हर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को अर्थिंग करना ज़रूरी है जिससे उस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की आयु ज़्यादा लंबी रहे, ठीक उसी तरह से हमारी बॉडी को भी अर्थिंग की आवश्यकता है। बिकॉज हमारी बॉडी भी अगर ध्यान से देखें तो एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ही है। एक डॉक्टर जब स्टेथोस्कोप से आपका हार्ट बीट चेक करता है तो वो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही चेक करता है। ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, तो समझ रहे हैं यहाँ भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल की बात हो रही है। अगर कोई इंसान के ऑक्सीजन सप्लाई को काट दे तो भी वो कम से कम 3-4 मिनट ज़िंदा रहता है बिना ऑक्सीजन के। जबकि अगर आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल फेलियर हो जाए तो आप 1 सेकंड भी ज़िंदा नहीं रहेंगे, एंड दैट इज़ कॉल्ड द कार्डियक अरेस्ट। तो इस बात से आपको अनुमान होगा कि अर्थिंग या इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग ऑफ द बॉडी इज़ सो इम्पॉर्टेंट। दुनिया में जितने भी तरह के लिविंग बींग्स हैं, इंसान को छोड़ के सब अर्थ से जुड़े हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। जानवर जो कि जूते नहीं पहनते हैं और हर जगह जंगलों में और ग्राउंड में वो रहते हैं, तो वो ज़मीन से जुड़े हैं, अर्थिंग से जुड़े हैं। चिड़िया जो पेड़ पे जब बैठती है, पेड़ के माध्यम से अर्थिंग से जुड़ी है। जब हमारी बॉडी अर्थिंग पे होती है, यानी कि अगर हम नंगे पैर घास में या मिट्टी में चलते हैं तो हम ग्राउंडेड हो जाते हैं, अर्थ हो जाते हैं। उस वक्त हमारी जो वोल्टेज होती है दैट इज़ 0 वोल्ट। 0 वोल्ट चेक करने के लिए आप इस वोल्ट मीटर को, मल्टीमीटर को आप यूज़ कर सकते हैं, इससे आप पता कर सकते हैं। जबकि अभी जब मैं बैठा हूँ इस वीडियो को बनाने के लिए, तो आसपास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, जाहिर सी बात है, और जिसकी वजह से मेरी जो बॉडी की वोल्टेज होगी वो 0 नहीं होगी, कुछ एक 0.245 समथिंग होगी। जब मेरी बॉडी की वोल्टेज कुछ ना कुछ होती है तब मेरी इम्यूनिटी कम होगी, और जब मेरी बॉडी की वोल्टेज 0 होती है तब मेरी इम्यूनिटी सबसे पीक पे होती है, मेरी या आपकी। तो याद रखिए कि बॉडी को 0 वोल्ट करने का सिर्फ एक ही तरीका है, ज़मीन से जुड़ के रहना। मतलब ये कि अगर आप चल रहे हैं अपने गार्डन में तो नंगे पैर चलेंगे या नंगे पैर होके फिर बैठेंगे, या आपका बॉडी का कोई स्किन अगर ज़मीन से टच हो जाता है तो दैट इज़ द पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन योर बॉडी इज़ एट 0 वोल्टेज। तो लेकिन अक्सर ऐसा हम करते नहीं हैं। अगर आपसे मैं पूछूं कि आखिरी बार कब आपने मिट्टी से कनेक्ट हुए थे, तो आपको ठीक से याद भी नहीं होगा। तो बहुत सारी बीमारियां आराम से क्योर हो सकती हैं जब आप अर्थिंग में हो। तो अर्थिंग में होने का तरीका क्या है? एक तो तरीका है कि ज़मीन में आप नंगे पैर चलो या ज़मीन पे बैठ जाओ, आपका स्किन ज़मीन से टच हो गया तो यू आर अर्थ, जो कि नेचुरली बाकी सारे जानवर करते ही हैं डोमेस्टिक पेट को छोड़ के। आपने गौर किया होगा इवन भिखारी जिनके पास चप्पल भी नहीं होते, वो ऐसे ही घूमते रहते हैं नंगे पैर, वो बहुत ज़्यादा बीमार नहीं पड़ते। उनका किडनी फेल नहीं होता, हार्ट फेल नहीं होता, छोटी मोटी बीमारियाँ होती हैं तो ठीक भी हो जाते हैं अपने आप, जबकि वो माल न्यूट्रिशन के शिकार होते हैं और उनके खाने पीने का भी कोई हिसाब किताब नहीं होता और उतने अच्छे गर्म कपड़े भी नहीं होते। इंस्पाइट ऑफ ऑल दैट उनको बहुत भयंकर बीमारियां नहीं लगती, क्योंकि उनको प्रोटेक्ट करता है अर्थिंग, मिट्टी से जुड़ना। अगर मैं आपको बोलूं कि 10 घंटे रोज़ हमें ज़मीन से जुड़ा रहना चाहिए, अर्थिंग मोड में रहना चाहिए, तो वो असंभव लगेगा इस लाइफस्टाइल में, जबकि हम एक सिटी लाइफस्टाइल में है, एक मॉडर्न लाइफस्टाइल में है। तो ऐसे में एक जुगाड़ हो सकता है जो कि हम अपने सारे हॉस्पिटल में, हिम्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल में हमारे पेशेंट जब आते हैं तो हर बेड में जब वो लेटते हैं तो वो 0 वोल्ट हो जाते हैं। ओवरनाइट जब वो सो रहे हैं तो वो उनकी वोल्टेज 0 होती है। तो मुझे ये पता अच्छी तरह से कि इससे उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी एंड ओवरनाइट उनको फ़ायदा होगा। ख़ास तौर पे नींद जिनको नहीं आती, या डिप्रेशन के मरीज़ हैं, या जिनको इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, जिनको जॉइंट पेन रहते हैं, तो इसमें बड़ी तेज़ी से ओवरनाइट ही फ़र्क पड़ जाता है। तो अब सवाल यह है कि हम अपनी बॉडी को एटलीस्ट 10 घंटे अर्थ कैसे कर सकते हैं। उसके लिए
सिंपल आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि या तो जैसे मैंने बताया कि आप बाहर जाके मिट्टी में जब टच करेंगे, घास में टच करेंगे, पेड़ को भी टच करेंगे तो आप अर्थ हो जाएंगे, जो कि आप थोड़े बहुत मिनट तो कर सकते हैं लेकिन 10 घंटे नहीं कर सकते, बिकॉज 10 घंटे आप घर के बाहर अपने बगीचे में नंगे पैर बैठना, दैट इज़ इम्पॉसिबल, राइट। आज के जो सिनेरियो है, आज का जो हमारा लाइफस्टाइल है। तो एक और तरीका हो सकता है कि जो ये सॉकेट है, इसमें जो सबसे बड़ा होल है जो ऊपर है, इसमें से एक तार खींच के उस तार से अगर आप अपने आप को जोड़ लेंगे तो आप अर्थिंग में हो गए। तो वो कैसे करना है, इसका जुगाड़ मैंने पहले भी सिखाया है। उसके लिए खास किताब भी मैंने लिखी है जो हमने पिछले साल जनवरी महीने में रिलीज़ की थी, 1 जनवरी, क्योर एट द रेट 0 वोल्ट। 0 वोल्टेज में आते ही आपकी क्योर की स्पीड बड़ी तेज़ी से बढ़ जाती है, आपका ब्लड शुगर बेटर कंट्रोल में रहता है, आपका ब्लड प्रेशर बेटर कंट्रोल में रहता है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर है वो धीरे धीरे आपका ठीक होने लगता है, कम होने लगता है, आपका हीमोग्लोबिन धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जिनका हीमोग्लोबिन कम रहता है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो लेकिन ये सब कमाल है अर्थिंग का, यानी कि ग्राउंडिंग का, यानी कि मदर अर्थ से जुड़ने का। तो वो जुड़ने का तरीका है, जिस तरह से आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को कैसे जोड़ते हैं, आप जब स्विच प्लग करते हैं, जो 3 पिन प्लग में जो सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट है, उस पॉइंट की वजह से अर्थ हो जाता है। लेकिन भारत में दिक्कत क्या है कि जो हमारे 3 पिन प्लग है, उसमें जो अर्थिंग वाला पिन है, उस पिन में अर्थिंग होती ही नहीं है, सिर्फ वो शो पीस की तरह एक होल बना होता है, देयर इज़ नो अर्थिंग एट ऑल। तो इसीलिए अर्थिंग डिटेक्टर, ये डॉक्टर BRC अर्थिंग डिटेक्टर है, इसमें ये इंटरनली अर्थिंग चेक करना है तो ये पॉइंट है, एक्सटर्नली अगर चेक करना है तो ये इसको स्विच को करना पड़ेगा। तो एक्सटर्नली, इंटरनली क्या है, एक्सटर्नली क्या है, ये आपको समझाता हूँ। समझाने के लिए डेमो मैं आपको दे रहा हूँ कि अगर मुझे पता करना है कि मेरे इस सॉकेट में अर्थिंग है या नहीं है, तो सिंपली मैं स्टेप 1, मान लो ये ऑफ पी है, मैं सिंपली इसको डाल दूंगा स्टेप 1। स्टेप 2, मैं स्विच को ऑन कर दूंगा, स्विच ऑन हो गया है, और वो कैसे पता चलेगा कि भाई ये रेड लाइट जलने लगी है। एंड फाइनल स्टेप, इसको इंटरनल मोड में मैंने कर दिया, इंटरनल मोड में करते ही ये ग्रीन लाइट जल गई है। रेड एंड ग्रीन लाइट अगर साइमल्टेनियसली जल रही है, इसका मतलब इस सॉकेट में अर्थिंग परफेक्ट है, फर्स्ट क्लास है, सब कुछ ठीक है इस सॉकेट में। अब इस सॉकेट से तार निकाल के अगर मैं अपने से टच करा लूँ तो मैं भी अर्थिंग में मोड में आ गया हूँ। वो कैसे हो सकता है, उसके लिए भी एक जुगाड़ हो सकता है। वो ये, अब ये तार देखिए, अब मैंने एक सॉकेट बनाया, इसके नीचे के जो पिन है उसको हटा दिया, सिर्फ अर्थ वाला पिन को रहने दिया, और अब मैंने इसको ऐसे जोड़ लिया। जोड़ने के बाद अब इस तार को अगर मैं छूता हूँ तो अब मेरी बॉडी अर्थिंग मोड में आ गई है। अब मैं ग्राउंडेड हूँ, हालांकि मैं ग्राउंड में नहीं हूँ, मैं किसी जंगल में नहीं हूँ, मैं किसी गार्डन में नहीं हूँ, लेकिन अब मैं ग्राउंडेड मोड में हूँ। तो अगर ऐसे ही मैं टच करके अगर मैं ओवरनाइट सोऊं तो मेरी इम्यूनिटी ज़्यादा स्ट्रांग होगी। लेकिन ऐसे पकड़ के सोना, या कुछ लोग इसको अपने से जोड़ लेते हैं तार को और तब सोते हैं, तो वो इनकन्वीनियंट है। इसीलिए हमने 0 वोल्ट बेडशीट बनाया। 0 वोल्ट बेडशीट बना के मान लो ये है 0 वोल्ट बेडशीट, ये 0 वोल्ट बेडशीट है जो कि आप हमारे वेबसाइट से खरीद सकते हैं, खुद भी बना सकते हैं। ये नॉर्मल कपड़ा है, और नॉर्मल कपड़े में हमने सिर्फ टिन प्लेटेड कॉपर वायर को हमने पिरो दिया है पूरे बेडशीट में, और बेडशीट के एक सिरे को हमने इस अर्थिंग से कनेक्ट कर दिया। अगर कर देते हैं इस सिरे को इससे कनेक्ट कर देते हैं तो ये भी अर्थिंग मोड में आ जाएगा। तो लेकिन जब हमने ये बेडशीट बनाया, जो कि हमारे वेबसाइट पे ऑलरेडी है, तो लोगों ने इसको यूज़ किया, बहुत फ़ायदा हुआ लोगों को, अभी भी यूज़ कर रहे हैं। हमारे सारे हॉस्पिटल में यही बेडशीट लगा हुआ है, और जिनको नींद नहीं आती इस बेडशीट पे लेटते उनको नींद आ जाती है। कमाल क्या है, कमाल सिर्फ इतना है कि धरती से वो कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन कई लोग, खासतौर पे बच्चे या ऐसे जिनकी स्किन सॉफ्ट है, आप अगर गौर से देखेंगे तो ये तारें हैं जो कि स्किन में टच होती है, जिसकी वजह से अर्थ होता है। लेकिन ये तारें ही थोड़ी सी उभरी हुई हैं, तो कई लोगों को चुभता है, डिस्कम्फर्ट लगता है, तो वो डिस्करेज होते हैं इस तरह के बेडशीट को इस्तेमाल करने के लिए। चाहे वो खुद बनाए तब भी ऐसा बनेगा, हम बनाते हैं तब भी ऐसा बनेगा, राइट। तो उसके लिए हमने फिर इस तरह का बेडशीट बनाया। अब जो आप बेडशीट देख रहे हैं जिसमें मैं बैठा हुआ हूँ, और इस बेडशीट में अगर इसको क्लोजली दिखाएं तो ये बेडशीट को आप ध्यान से देखिए। ये बेडशीट में ये जो तारें हैं, ये फैब्रिक का जो डायमेंशन है एग्जैक्टली उसी डायमेंशन को है।
इस तारों को हमने धागे से कपड़ा जब वीव होता है उसी में हमने तारों को भी वीव कर दिया, जिसकी वजह से इसको छूने से आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें तारे भी हैं। हालांकि जो आप देख रहे हैं ये कॉपर कलर का ये तारे हैं, लेकिन ये बेबी सॉफ्ट है। इस कोई आम इंसान को दिखाएंगे तो इस कपड़े में की स्मूथनेस में और एक नॉर्मल कपड़े के स्मूथनेस में कुछ भी फ़र्क नहीं दिखेगा। तो ये बहुत ही कंफर्टेबल हो गया है। और अब इसमें आप यहाँ पे देखें कि ये जो सॉकेट है ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको लेके मैं यहाँ पे अर्थ कर देता हूँ। अब ये अर्थिंग मोड में आ गया है, तो यानी कि यहाँ से अर्थिंग यहाँ पे आ रहा है और यहाँ से पूरे इसमें आ रहा है। तो ये तो हुई एक बात। लेकिन फिर भी अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, तो आपको ये पता है कि हालांकि इसमें अर्थिंग है, लेकिन क्योंकि ये बिल्डिंग के बहुत सारे और तारों से जुड़ा रहता है, तो कई बार थोड़ा सा 0.1% थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी लीक होता है और अर्थिंग में भी चला जाता है। तो दिस मीन्स ये जो है ये 100% ज़ीरो वोल्टेज नहीं भी हो सकता है। इसीलिए जिनके तो मकान 10वें फ्लोर में है, 11वें फ्लोर में है, उनको तो बोलता हूँ कि अगर आपके सॉकेट में अर्थिंग है तो आप ये जुगाड़ कर सकते हैं, जो जुगाड़ मैंने दिखाया। लेकिन ये जुगाड़ करने से पहले ये अर्थिंग टेस्टर, जो डॉक्टर BRC अर्थिंग टेस्टर है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। और ये आप हमारे वेबसाइट से खरीद सकते हैं, सिर्फ 200 रुपये का है। यू कैन बाई इट फ्रॉम माई वेबसाइट राइट नाउ। और अगर ये बेडशीट आप खरीद रहे हैं, जो बेडशीट मैंने आपको दिखाया डॉक्टर विष्णु राय चौधरी 0 वोल्ट बेबी सॉफ्ट बेडशीट, तो ये बेडशीट के साथ ये मुफ्त में हम डाल देते हैं। ये अभी रिसेंट इनोवेशन है। तो अगर ये बेडशीट खरीदें तो साथ में आपको ये मिल जाएगा। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बोलने जा रहा हूँ कि जब आप अपने आप को अर्थ करेंगे बेडशीट के माध्यम से, तो मेरी तो यही राय है कि आप इस प्लग से अर्थ ना करके आप इधर देखिए, ये जो तार है, इस तार को आप पकड़ के आप पीछे नीचे चले जाएंगे, साथ साथ चले जाएंगे। तो ये तार को हमने क्या किया, इस तार को लिया और इस तार को लेके इस तार के को नीचे ग्राउंड में ले गए, जो कि हम अभी बैठे हैं 3rd फ्लोर में मेरे ऑफिस के। तो ग्राउंड फ्लोर में इस तार को की एक तार के अगले हिस्से में कॉपर का रॉड है। उस रॉड जैसा आप देख रहे हैं, उस रॉड को हमने ज़मीन में गाड़ दिया। तो ज़मीन से सीधा ये तार चला आ रहा है और तार का एक कोना आप क्लोजली आके दिखाएं, तार का अगला कोना हमने यहाँ से अर्थ कर दिया है। अब भी ये अर्थिंग में आ गया है। तो ज़मीन से अर्थ डायरेक्ट लेके, ना कि बिल्डिंग से लेके आप करें, ज़मीन से डायरेक्ट लेके हम इस बेडशीट से जोड़ सकते हैं। इसीलिए जब भी ये बेबी सॉफ्ट बेडशीट हम लेते हैं तो साथ में 10 मीटर तार का विद कॉपर रॉड भी हम आपको देते हैं। अब जब इस तरह से जोड़ दिया, क्या ये बेडशीट 0 वोल्टेज में आ गया है? क्या इस बेडशीट में अर्थिंग हो चुकी है? इसको जानने के लिए भी आपको ये प्लग यूज़ करना पड़ेगा, ये डिटेक्टर यूज़ करना पड़ेगा। डिटेक्टर यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सटर्नल मोड पे लाना पड़ेगा। अभी ये इंटरनल मोड में था, जबकि सॉकेट का मुझे अर्थिंग चेक करना था। अब इसको एक्सटर्नल मोड में लाना पड़ेगा। एक्सटर्नल मोड में लाने के लिए मैंने स्विच को चेंज किया। अब ये एक्सटर्नल मोड में आ गया। अब दोबारा से मैंने इसको डाला और यहाँ पे ये ऑन है रेड। अब मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि मेरे बेडशीट में, इस बेडशीट में अर्थिंग आ चुकी कि नहीं। अर्थिंग कहाँ से लिया? अर्थिंग नीचे से लिया, सीधे ग्राउंडिंग से लिया मैंने, ना कि बिल्डिंग के अर्थिंग से लिया। अब उसके लिए एक स्पेयर तार आप कोई भी ले लीजिए। इस तार का एक छोर आप यहाँ से कनेक्ट करके, कैमरे को थोड़ा पास से दिखाएंगे तो ये कनेक्ट किया, और दूसरे छोर को मैंने इस बेडशीट में कहीं भी लगा दिया। आप देख रहे हैं बेडशीट को, आप इधर भी दिखाएं मेरे, ये मैं बेडशीट के ऊपर इस तार को घुमा रहा हूँ और तार को मैं कहीं भी ले जाऊँ और ये आप देख रहे हैं कि ग्रीन बत्ती जल रही है, राइट। यहाँ से आप कैमरे को इधर से दिखाएं ताकि ग्रीन बत्ती जलते हुए देखें। अब यहाँ बेडशीट को देखें, बेडशीट की तरफ कर दें, ये देखिए ये तार। अब मैं तार, अगर ये बेडशीट में जो तार है इसको अगर मैं हटा लेता हूँ तो ये नहीं जल रहा है। अब बेडशीट पे कहीं भी तार लगा दिया तो ये जल रहा है। यानी कि ये पूरा जो बेडशीट है, ये पूरा बेडशीट अब 0 वोल्ट पे है। और वो 0 वोल्टेज वो अर्थिंग कहाँ से आई है? वो अर्थिंग ज़मीन से सीधे आई है, ना कि हमारी बिल्डिंग से आई है। तो ये कमाल है इस डिटेक्टर का। ये एक्सटर्नल अगर हमें चेक करना है अर्थिंग तो ये पॉइंट है ऊपर। इंटरनल के लिए तो ये जो 3 पिन का जो अर्थिंग पिन है उससे आपको पता चल जाएगा। तो इसका इस्तेमाल कई जगह और भी हो सकता है। अब हम देखते हैं हमारी वीज़ो स्टिमुलेशन थेरेपी
का जो किट हमने बनाया है उसके बारे में बात करते हैं। आपने ये किताब ली होगी, ये किताब अगर आपने नहीं ली अब तक, ये मेरी लेटेस्ट किताब है और ये किताब आप ले सकते हैं bishrup.com/help से डाउनलोड कर सकते हैं। इस किताब के माध्यम से 20 से अधिक मेडिकल इमरजेंसीज़, हेल्थ इमरजेंसीज़ को हमने कवर किया है कि घर में ही बहुत सारे हेल्थ इमरजेंसीज, जैसे किसी का मान लो ब्लड प्रेशर बढ़ गया, किसी का ब्लड शुगर बढ़ गया, किसी को अचानक एंजाइना पेन होने लगा, किसी को हार्ट अटैक आ गया, इवन मान लो किसी को डायबिटिक न्यूरोपैथी है, किसी को वेरिकोज वेन्स है, कोई अनकॉन्शियस हो गया, फेंट हो गया, कई सारे ऐसे मेडिकल इमरजेंसीज जो घर के कन्वीनियंस में ही आप आराम से कर सकते हैं, अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो उसकी एक्सप्लेनेशन दिया है और साथ में आप यहाँ पे देखें, उसके लिए ये आपको तैयार करना पड़ेगा ये इसमें क्या है कि ये आप हमारे हॉस्पिटल्स में देखेंगे, ये हॉस्पिटल्स के लिए हमने बनाया है। अब हमारे वेबसाइट पे भी हमने इसको अवेलेबल कर दिया है। जो लोग इसको अपने घर में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप मेरे वेबसाइट से भी, कई सारे पेशेंट बोलते हैं कि हॉस्पिटल में हमने कर लिया, घर पे ही अगर मेडिकल इमरजेंसी को ठीक करना हो, वेजो स्टिमुलेशन थेरेपी करनी हो तो क्या करना है, तो वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझा रहा हूँ। ये जो बाल्टी बोल सकते हैं, इसको ड्रम बोल सकते हैं, इसमें 42 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है। इसमें इस वक्त 12 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है। ये तो सिंपल ड्रम है जो आप कहीं से भी, या बकेट कहीं से भी खरीद सकते हैं। इसमें बहुत सारे बर्फ़ भर दिया और पानी भर दिया और एक थर्मोमीटर लीजिए, वाटर थर्मोमीटर, उससे चेक करेंगे 12 डिग्री टेम्परेचर के आसपास, 10 हो, 13 हो, 14 हो, कम से कम इसके आसपास का टेम्परेचर मेंटेन हो। इसमें 42 डिग्री टेम्परेचर लगातार मेंटेन करना है। 42 डिग्री, छोटे बच्चों के लिए 40 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करना है। तो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इस ड्रम में यहाँ पे हीटिंग पैनल है, अंदर हीटिंग रिंग है और उस रिंग को हमने सप्लाई इस कंट्रोल पैनल से दिया है। इस कंट्रोल पैनल को हमने ये पावर पॉइंट से दिया है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे पावर पॉइंट है, सिंपल पॉइंट नहीं है। यहाँ पे पावर पॉइंट को आपको यूज़ करना है, वहाँ से सप्लाई कंट्रोल में आया है। इस कंट्रोल पैनल से आपको जितने डिग्री टेम्परेचर चाहिए उतने डिग्री पे सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला, कभी 40 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होगा, इस बुक को पढ़ेंगे तो आपका कभी 42 डिग्री से चाहिए होगा, एंजाइना पेन में 45 डिग्री सेल्सियस चाहिए होगा। अलग अलग लोगों की अपनी कितनी कैपेसिटी है उसको सहने के हिसाब से ये टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सकता है। तो ये जो पानी है ये इस तरह से रखेंगे, कम से कम यहाँ पे देखिए ये सेंसर है। ये सेंसर मैंने अब हटा लिया तो आप इस नंबर को देखेंगे। अब ये सेंसर जो टेम्परेचर सेंस कर रहा है वो इस कमरे का टेम्परेचर सेंस कर रहा है, इसलिए धड़ाधड़ ये नीचे हो रहा है। लेकिन इसको हटाना नहीं है, इसको पानी में रखना है ताकि पानी को सेंस करेगा और जब टेम्परेचर इसका 40 से नीचे आ जाएगा तो ये दोबारा से स्विच ऑन हो जाएगा और इसकी हीटिंग स्टार्ट होगी। इससे हीट मेंटेन होगा एक पर्टिकुलर थेरेपेटिक लेवल पे, जो लेवल हमने करना है और कितना करना है, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, वो सारा इसमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये अर्थिंग डिटेक्टर, कि आपने ये पावर पॉइंट लगा तो दिया, लेकिन क्या इस वाले पावर सॉकेट में इस वाले पावर सॉकेट में क्या अर्थिंग है। मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि भारत के बिल्डिंग में अर्थिंग का सिर्फ एक पिन होल होता है, लेकिन वो शो पीस है, उसमें कोई अर्थिंग नहीं होती। और अगर ऐसा है, जो कि ज़्यादातर ऑफिस में, ज़्यादातर घरों में, इवन हॉस्पिटल्स में देखा है कि जब मैं चेक करता हूँ अर्थिंग डिटेक्टर से तो वो वहाँ पे ग्रीन लाइट नहीं जलती, यानी कि अर्थिंग का सॉकेट तो है लेकिन वहाँ पे अर्थिंग बिल्डिंग की प्रॉपर नहीं है। तो अगर अर्थिंग प्रॉपर है तभी ये इक्विपमेंट आपको यूज़ करना है, नहीं तो इसमें थोड़ा बहुत करंट लीक कर सकता है। हालांकि उससे शॉक नहीं लगता है, और अगर शॉक लगने से पहले यहाँ पे सेफ्टी फ्यूज़ है वो स्विच ऑफ हो जाएगा और ये इसमें करंट पास नहीं होगा। फिर भी एहतियात के तौर पे अगर आपने ये हमसे ख़रीदा, इसके साथ भी ये अर्थिंग डिटेक्टर मिल जाएगा आपको, साथ में हम आपको कुरियर करेंगे। तो पहला स्टेप है, इसको लगाने से पहले आप चेक करेंगे इस वाले सॉकेट में अर्थिंग है कि नहीं। इसको चेक करने के लिए आपने पहला स्टेप, इसको ऑफ किया, आपने इसको डाला, अब मैंने इसको स्विच ऑन किया, स्विच ऑन मोड पे आ गया। अब मुझे इंटरनली चेक करना है कि उस होल में अर्थिंग है कि नहीं, तो मैंने इंटरनल मोड पे डाल दिया, यानी कि इस सॉकेट में भी अर्थिंग है, यानी कि ये सॉकेट परफेक्ट है मेरे लिए
वेजो स्टिमुलेशन थेरेपी का जो टूल किट है उसको इस्तेमाल करने के लिए दिस सॉकेट इज़ ओके। तो हमारे 3 तरह के अलग अलग थेरेपीज़ हैं जहाँ पे ये BRC अर्थिंग डिटेक्टर का इस्तेमाल करना चाहिए आपको। एक डिवाइस ये जो आपके सामने है, एक 0 वोल्ट बेडशीट में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इंश्योर करने के लिए अर्थिंग है कि नहीं। और तीसरा, हम में से जो लोग हॉट वाटर इमर्शन का इस्तेमाल करते हैं, ख़ासतौर पे जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट ही ज़्यादातर करते हैं अपने घर में, तो तब भी जो गीज़र कनेक्टेड है, वो गीज़र जिस सॉकेट से कनेक्टेड है उस सॉकेट में अर्थिंग है कि नहीं वो एक बार चेक कर लें। तो वहाँ भी आपको इसका इस्तेमाल करना ज़रूरी है। जो भी लोग आपके घर में, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर आपके घर में गीज़र है और गीज़र को आप इस्तेमाल करते हैं तो नॉर्मली क्या होता है, गीज़र ऑन रहता है और गीज़र ऑन रहते हुए पानी आप बकेट में भरते हैं। ऐसे में अगर आप टेस्टर से टेस्ट करेंगे तो अक्सर आप पाएंगे कि थोड़ी बहुत करंट की लीकेज है और पानी में थोड़ी बहुत करंट जा रही है, लेकिन वो इतना कम करंट होता है कि उससे आपको शॉक नहीं लगता है। लेकिन उससे एक क्लू मिल रहा है कि अगर थोड़ी बहुत करंट है वो ज़्यादा भी हो सकता है, कभी शॉक भी लग सकता है, रेयर केस में शॉक लगता भी है। इसीलिए गीज़र से पानी पहले भर लिया, फिर गीज़र ऑफ किया और उसके बाद ही आपने गर्म पानी से नहाया। एक तो तरीका ये है, अगर आप गीज़र से कॉन्टिन्यूसली पानी बह रहा है और तब पानी लेके नहा रहे हैं तो उस वाले सॉकेट में अर्थिंग का होना मस्ट है। तो वो कैसे चेक करेंगे, वहाँ भी ये जो मैंने अभी बताया, इससे पहले चेक कर लें कि आपके वो सॉकेट में अर्थिंग है कि नहीं है, और उसके बाद ही उस गीज़र से सेफ मान सकते हैं, उसको आप अपने पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये डॉक्टर BRC अर्थिंग डिटेक्टर आपके कई सारे काम आ सकता है। बेसिकली हमारे पेशेंट्स के काम आएगा, ख़ासतौर पे जो 3 इम्पॉर्टेंट थेरेपीज़ हैं, चाहे वो 0 वोल्ट थेरेपी है, चाहे ये वेजो स्टिमुलेशन थेरेपी है, चाहे वो हॉट वाटर इमर्शन जो ग्रैड सिस्टम का पार्ट है वो है। उसमें जब भी कोई हम एक्टिविटी करें, जैसे 0 वोल्ट बेडशीट के लिए अगर हमने एक तार ज़मीन में गाड़ दिया और उस तार के एक छोर को हमने बेडशीट में लगा दिया, और लगाने के बाद कई बार ऐसे लोग बोलते हैं कि हमने तो ज़मीन में गाड़ दिया था, किसी ने आके उसको निकाल दिया। तो हाउ विल इंश्योर कि आपके बेडशीट में अर्थिंग आ रही है? तब भी जैसे मैंने अभी डेमो दिया, आप इसको बीच में चेक कर सकते हैं कि हाँ प्रॉपर अर्थिंग आ रही कि नहीं। सो दैट वे दिस बिकम्स ए वेरी इंपॉर्टेंट टूल, ख़ासतौर पे उनके लिए जो मेरे बताए हुए 3 अलग अलग थेरेपीज़ में से कोई भी थेरेपी का इस्तेमाल कर रहे होंगे। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, थैंक यू। अगर आप लाइफ सेविंग वीडियोस, हेल्थ टिप्स के रेगुलर अपडेट चाहते हैं, हमसे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए अपना नाम।